अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे चिकन पैटिस। बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे पर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। साथ ही इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। इसको हमें थोड़ा सा भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। थोड़ा भून लेने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने 400 ग्राम ले लिया है। बोनलेस चिकन है, बोटी का साइज़ मैंने छोटा काटा है। इसको हमें फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि बोटियां हर साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। 3-4 मिनट में चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है मसालों की, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, जो कि मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून में ले रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर, और आधा टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। बस यही वो मसाले हैं जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। मसालों को हिला देते हैं फ़ौरन से ताकि वो जले नहीं, और मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और टमाटर को अच्छी तरह से पीसने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे से हिलाएंगे, और अब इसको कर देंगे हम ऊपर से कवर। इसको ढक के हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और अब मैं तेज़ आंच करने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी, ताकि अगर इसके अंदर मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर हम डालेंगे जी बटर, जो कि मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ही ऑयल। ऑयल डालने से ये होता है कि बटर जलता नहीं है, वरना अकेला बटर जब आप पकाते हैं फ़ौरन से उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। जब ऑयल डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। हम इसको पहले थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे मैदा, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। इसको हमें पकाना है जी, भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पे हमें इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, और इसकी गुठलियों को ख़त्म करते जाना है। और जी मैदे को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करूँगी, एकदम से नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालें और गुठलियों को ख़त्म करते जाएं, मिक्स करते जाएं। अगर ये काम आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको दूध के साथ ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद पैन में दोबारा से डाल सकते हैं, और ये बहुत आसान काम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सारा दूध मैंने शामिल कर दिया। अब मैंने डाल दिया है जी आधा टीस्पून नमक। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद मिर्च, और आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। अगर ये ना हो तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब मैंने आधा टीस्पून डाल दिया इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप ज़रूर डालिएगा। मेरे पास ख़त्म हो गया था, उसका वाइट सॉस के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अब हमें थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे। सॉस देखें गाढ़ा हो चुका है, मैंने इसको हल्की आंच पे ही पकाया ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैंने 1/3 कप तक तकरीबन इसके अंदर डाल दिया मोज़रेला चीज़। बस अच्छी तरह से अब हमें इसको मेल्ट होने देना है इसके अंदर। सॉस हमारा रेडी है, इसको भी चूल्हे से उतार लेंगे। और अब मैंने ले लिया है एक बोल, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ 1.5 कप तक। आधा टीस्पून डाल देंगे नमक, और हस्बे ज़रूरत अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और विस्क की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। पानी को एकदम से शामिल नहीं करना, वरना बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, ख़राब हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें ताकि मैदे की गुठलियाँ जो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं।
अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अंडे, जो कि मैंने 2 ले लिए हैं। इनको भी हमें इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे क्योंकि हमें एक पतला बैटर तैयार करना है। बस अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि मैदा और अंडे यकजान हो जाएं। और बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अभी दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना पतला रखा है। और देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पे मैंने तवे को थोड़ा गर्म कर लिया है। इसके ऊपर अब मैंने डाल दिया है तकरीबन ½ टीस्पून तक ऑयल, ताकि मैं तवे को अच्छे से ग्रीस कर सकूं। ब्रश की मदद से हर साइड पे हम ऑयल को लगा देंगे। और अब जो बैटर हमने तैयार किया है मैदे और अंडे वाला, इसको इस तरह से डालेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से तवे को घुमाते हुए हम इसको फैला लेंगे जितना हम इसको पतला कर सकते हैं। हमें इसकी एक रोटी तैयार करनी है। हल्की आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, अब इसकी साइड को हम चेंज कराएंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। बस दोनों साइडों से हमें इसको हल्की आंच पे पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है, लेकिन हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे वरना ये सख्त हो सकती है रोटी। दोनों साइडों से देखें मैंने इसको पका लिया है। इस तरह से हमें पहले सारी रोटियां तैयार कर लेनी है। और 6 रोटियां बन चुकी हैं जी, इतने मटेरियल से, इतने बैटर से। इस तरह से अब एक प्लेट के अंदर रोटी रखेंगे एक, और उसकी बेस में हम लगा देंगे जो हमने वाइट सॉस तैयार किया था। वो थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, वो मैंने स्प्रेड कर दिया। बिल्कुल दरमियान में लगाएंगे और ऊपर मैंने चिकन डाल दिया जो ऑलरेडी हम पहले से तैयार कर चुके थे। इस तरह से चारों साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और ये पैटीज़ बना बना के हमें एक बेकिंग ट्रे में इनको लगाते जाना है। बाकी भी मैं इसके साथ लगा लूँगी। और देखें मैंने साथ साथ सब कुछ सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़, जो कि मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। सब के ऊपर हमें अच्छी तरह से चीज़ को डाल देना है। और अवन मैंने 180 पे गर्म होने के लिए पहले से 15-20 मिनट पहले ऑन कर दिया था। थोड़ी सी ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है। इसको अब हम अवन में बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। और देखें जी, ज़बरदस्त हमारे पैटीज़ हो चुके हैं तैयार। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं निकाल के अभी दिखाती हूँ। दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।